नमस्कार। अनमोल कृतियाँ में मैं आज प्रस्तुत हूँ मेरे भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी का आह्वान लेकर। आहत भारत माता के अमृत पुत्र का आह्वान शीर्षक के साथ ये लेख उन्होंने भेजा है। मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 8 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक लोकसभा में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था के घोर पतन की पुष्टि करता है। कांग्रेस संसद सदस्य ने लोकसभा में भारत माता की हत्या हुई है ऐसा कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। प्रधानमंत्री ने अपने उत्तर में इस तरह के वक्तव्य की राजनैतिक आलोचना की, किंतु यह कितना गंभीर और अक्षम्य अपराध है इसका संज्ञान नहीं लिया। यदि संसद तथा कथित लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर माना जाता है और भारत माता के प्रति इस तरह की सोच व्यक्त की जाती है, तो भारत माता की संतान को ऐसा लोकतंत्र और लोकतंत्र का मंदिर अस्वीकार्य है। संसद में भारत माता की हत्या कहना इतना जघन्य अपराध है कि इसके लिए कठोरतम दंड का प्राविधान होना ही चाहिए, अन्यथा भारत राष्ट्र के लिए ऐसे संसद की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या भारत माता की हत्या हो सकती है? क्या भारत माता के टुकड़े किए जा सकते हैं? भारत माता क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट करना आवश्यक है। इस संदर्भ में पहले गोलवलकर जी की पुस्तक विचार नवनीत का संक्षिप्त अवलोकन करें। उनके अनुसार यह भूमि जो अनंत काल से हमारी प्यारी पावन भारत माता है, जिसका नाम मात्र हमारे हृदय को शुद्ध सात्विक भक्ति की लहरों से आपूर्ण कर देता है, यह भूमि राजा भरत की माता कही गई। भारत अर्थात सभी हिंदुओं की माता, क्या आज हमारे हृदयों में अपने मातृभूमि की भक्ति का पराक्रमी और ओजस्वी भाव जीवित है? यदि यह भाव हमारे नेताओं और सामान्य जनता में होता तो क्या देश का विभाजन घटित हो सकता था? घोर पतन है कि मातृभूमि भोग भूमि बनकर रह गई है। इसमें धर्म भूमि, कर्म भूमि और पुण्य भूमि का कोई भाव नहीं रहा है। इस जघन्य वृत्ति के कारण ही हमने माता के अंग काटकर फेंक दिए। गुरु गोलवलकर जी की बातों पर गंभीर चिंतन करें, किंतु कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगती। तार्किक, पारंपरिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से भिन्न मेरा भाव बोध भारत की आत्मा की अनुभूति कराता है। भारत माता चैतन्य अमर मातृभूमि है और हम उसकी अमृत संतानें हैं। भारत माता आहत हो सकती है, क्रश हो सकती है, पर मृत नहीं हो सकती। अमृत संतानें रोगी हो सकती हैं, जैसे आज पाखंड और व्यक्ति पूजा के कुरोग से ग्रस्त हैं। क्या भारत माता की मृत्यु या हत्या की सोचने वाला उसका पुत्र हो सकता है? भारत माता आहत है, व्यथित है पौरुषहीन अस्वस्थ संतति को देखकर। भारत माता का विभाजन या टुकड़े होना असंभव है। अनेक राज्यों में बंटना राष्ट्र का विभाजन नहीं है। राष्ट्र और राज्य समानार्थक नहीं है। भारत माता की संतानें अज्ञान के अंधकार से मुक्त होकर सत्य के मार्ग का अनुसरण करें और माता की व्यथा को दूर करने के लिए निष्ठापूर्वक संकल्प लेकर सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर हों, यही मेरा आह्वान है। मेरी पुस्तक सनातन धर्म अधिष्ठाता श्री सीताराम के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। धरती माता। धरती माता सबको धारण किए हुए है, सबका पालन पोषण करती है। धरती में आदि शक्ति की चैतन्यता का अनुभव करने का प्रयास करें। संत महात्मा विचरण करते हुए पैर ऐसे रखते थे कि धरती माता को कष्ट ना हो। धरती अन्न वनस्पति की जननी है। जल संचयन और जल की गतिशीलता, समुद्र और पर्वतों का आधार धरती ही है। प्रातः उठते ही धरती को स्पर्श करके प्रणाम करें। दानव जैसे वाहन, यंत्र, आयुध धरती को कष्ट देते हैं, उनके उपयोग से बचें। बैलों से कृषि में जो क्रिया होती है वह माँ के उदर पर क्रीड़ा करते बालक जैसी है। मशीनों से हम आघात पहुँचाते हैं, माँ का भाव कहाँ रहता है? धरा जड़ नहीं, उससे हमारा संबंध माता का है, यह भौतिकवाद से नहीं। भारत माता के पुत्रों, ऋषि मुनियों के सत्यान्वेषण से हमें विरासत में मिला है। अतः धरा का यह भूभाग भोग्या नहीं, पूज्या है। हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से बढ़कर है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के अनुसार आदिदैविक चिन्मय पृथ्वी का स्थूल भौतिक रूप हमारी यह धरती है। माँ का संबोधन।
भूमे मातरणी धेहि माँ में स्पष्ट है। माँ हमें दूध स्वतः देती है, हमारा पोषण करती है। हम राक्षसी स्वभाव के बनकर माँ का खून नहीं पिएं। यह विकास और उपभोक्तावाद आसुरी रावण की सोच है, जिससे धरा व्याकुल हो जाती है। आपातकाल में लिखी मेरी कविता आह्वान प्रासंगिक है। कविता आह्वान। ए माँ तेरे चरणों में मेरा सब कुछ अर्पण, ए माँ तेरे चरणों में मेरा सब कुछ अर्पण। क्या सब कुछ केवल तन मन धन? क्या सब कुछ केवल तन मन धन? नहीं, अपितु स्व का भी विस्मरण। नहीं, अपितु स्व का भी विस्मरण। तेरे चरणों की धूल लगाकर माथे पर, तेरे चरणों की धूल लगाकर माथे पर, हो गए अनेकों पूत अमर इस धरती पर, हो गए अनेकों पूत अमर इस धरती पर। निष्काम कर्म था उनका जीवन दर्शन, निष्काम कर्म था उनका जीवन दर्शन। क्यों मूक बनी है संतानें भारत माँ की, क्यों मूक बनी है संतानें भारत माँ की। हो रहा अधर्म अन्याय निरंकुश ऐसा की, हो रहा अधर्म अन्याय निरंकुश ऐसा की। दुखित असहाय बनी माँ होती जाती जर्जर तन, दुखित असहाय बनी माँ होती जाती जर्जर तन। उठो जागो भय त्याग बढ़ो तुम, उठो जागो भय त्याग बढ़ो तुम। भूले पौरुष को याद करो तुम, भूले पौरुष को याद करो तुम। आओ करें सभी यह प्रण, हो पुनः धर्म संस्थापन। ए माँ तेरे चरणों में मेरा सब कुछ अर्पण। भारत माता की जय।